सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत शुरू से ही एवं पुरातन या फिर सीधा कहें तो पुरातन काल से ही लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के मामले में बहुत ही समृद्ध रहा है और हमारी जो असली ताकत है वो हमारे इन्हीं चीज़ों में, हमारे हस्तशिल्प में है। तो इसी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया था एवं एक अभियान चलाया था। तो इसी के अंतर्गत हमने कुछ प्रयास किए हैं कि हम अपने विद्यालय से कुछ विद्यार्थियों को ये बोलें कि वो कुछ हस्तशिल्प बनाकर लाएं एवं उन्हें यहाँ प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मैं शिखा श्रीवास जवाहर नवोदय विद्यालय चिल्जा से यहाँ पे इंडियन टॉय फेयर के अंतर्गत कुछ प्रदर्शित करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये सब वेस्ट मटेरियल से बने हुए गुड्डे गुड़ियाँ हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो हस्तशिल्प में बहुत ही समृद्ध है। तो उसी के अंतर्गत जैसे हमारे घर में कुछ मोजे बचे होते हैं या फिर कोई वेस्ट कपड़े होते हैं, उसे हम कहीं फेंक देते हैं या जला देते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो उससे अच्छा हम लोग उसे यूज़ करके इस तरह के गुड्डे गुड़िया या फिर और भी बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं, जिससे वो रीयूज़ भी हो जाएंगे एवं प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। हम लोग आजकल देखते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ गेम्स और बहुत सारी वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिसके कारण से हमारे समय और हमारे माँ बाप का पैसा दोनों ही बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो हम लोग अगर ये सब यूज़ करें तो हम घर यहाँ के साथ साथ घर पे भी अपना अटेंशन दे पाएंगे और ये सब हम बेच भी सकते हैं और ये बहुत ही सस्ते होते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वीडियो गेम्स और बहुत ही महंगी चीज़ें यूज़ करने से अच्छा है कि हम ये सस्ती चीज़ें यूज़ करें और हमारे भारत में जो बहुत सारे हस्तशिल्पकार हैं उनके उद्योग को बढ़ावा दें। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम साहू है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय चिल्जा से हूँ। इंडियन टॉय फेयर के तहत मैंने ये गत्ते का खिलौना बनाया है जो कि पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इसमें हम देख सकते हैं घर खिड़की सभी बने हुए हैं। हम जैसे कि आजकल देखते हैं घरों में प्लास्टिक के सामान यूज़ किए जाते हैं, शो पीस भी प्लास्टिक के बने होते हैं जो कि पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। ये गत्ता, जैसे हम कोई सामान लेते हैं उसमें गत्ता हमें मिलता है, उससे हम ऐसा बना सकते हैं जो कि हमारी क्रिएटिविटी को भी पूरी तरह बढ़ाता है और बच्चे भी इससे अच्छी तरह खेल सकते हैं और इसके टूटने पर यह आसानी से सड़ जाता है, जिससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसे हम बना के और भी अपने दोस्तों को दे सकते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगे और भी कई क्रिएटिविटी हम अपने अंदर ला सकते हैं। थैंक यू। सुप्रभात, मैं रिमझिम भारद्वाज जवाहर नवोदय विद्यालय चिल्जा जानकी चापर से। मैं आप सभी के सामने टॉय फेयर में ये छोटा सा बैग प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कागज़ से बना है। ये ऐसा कागज़ से बना है जो हम लोग वेस्ट रहता है उससे बनाए हैं और फिर इसे हम अच्छे से खेल भी सकते हैं और कुछ सामान भी रख सकते हैं। बच्चे लोगों को ऐसे चीज़ें काफ़ी पसंद होते हैं। आजकल के बच्चों को हम देख रहे हैं वीडियो गेम्स या फिर कंप्यूटर्स में ही लगे रहते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आँख में आँख की रोशनी चली जाती है। इसी तरह से तो हम ऐसे गेम्स खेलें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो हमें अभी ये सभी खेलना चाहिए और ऐसे छोटे छोटे कागज़ को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। धन्यवाद। इंडियन टॉय फेयर के अंतर्गत मैं शांभवी शर्मा JNV जांजगीर चांपा की तरफ से कुछ खिलौने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्ले सॉइल मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं। जैसे कि ये बैल है, इसकी पूजा गांव में भी की जाती है। ये इससे बच्चे खेलते भी हैं। ये गुड़िया जो कि सबकी फेवरेट होती है, इसको हमने क्ले सॉइल से बनाया है। इसमें फैब्रिक कलर का यूज़ किया है, इसकी आँख बनाई है या डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है, ग्लिटर यूज़ किया है जिससे कि ये और एट्रैक्टिव लग रही है। ये डायनासोर है जिससे लड़के बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। ये शंख है जिसको हम पूजा से पहले पूजा के बाद भी बजाते हैं। ये सब खिलौने हम मार्केट के खिलौने की कंपैरिजन में बहुत सस्ते भी हैं, मतलब सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। मार्केट में हम यही सब को ख़रीदेंगे तो वो बहुत महंगे में मिलेंगे और वो बिल्कुल भी इको फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। वो सब प्लास्टिक वगैरह से बने रहते हैं जो कि सही नहीं है। और ये सब एकदम अच्छे हैं और ईज़िली बन जाते हैं, टिकाऊ हैं, बहुत और अच्छे ही हैं, इको फ्रेंडली हैं। इन सब को बनाने के
का उद्देश्य ये है कि इससे बच्चे भी क्रिएटिव बनेंगे। इनको बनाना सीखने में बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उनके दिमाग में नई नई चीज़ें आएंगी कि और क्या करें जिससे कि ये और सुंदर बने, इसकी आँख को ऐसी बनाई जाए, इसके बाल कैसे बनाए जाए, कौन सा कलर यूज़ किया जाए, क्या डिज़ाइन की जाए। ये सब सोचते सोचते बच्चे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, अच्छा डेवलपमेंट होगा। ये सब बहुत अच्छा है, मतलब इन सब को बना के हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि सब यही सब खिलौने बनाएं, इन्हीं का इस्तेमाल करें। आज इंडियन टॉय फेयर के अंतर्गत मैं प्रशांत रात्रे जवाहर नवोदय विद्यालय चीजदा का एक छात्र हूँ जो एक टॉय प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। यह ज़्यादातर गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका सबसे पसंदीदा गेम होता है घर घर खेलना, जिसमें वो लोग बहुत से घर बनाते हैं और उसी से वो लोग खेलते रहते हैं। तो इसमें मैंने कचड़े से उठा के जो कुछ थर्माकोल होते हैं जो इधर उधर पॉल्यूशन करते रहते हैं उसे और कुछ पुट्ठे को यूज़ करके एक घर बनाया है जिसको छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यार से खेलते हैं, जिससे और ये इस टॉय के कारण हम जो वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, कचरा हो रहा है, उसको हम लोग छोटे छोटे अच्छे से प्यारे प्यारे घर के आकार में ढाल सकते हैं और वो बच्चों के खेलने के भी बहुत काम आ सकता है। इंडियन टॉय फेयर के अंतर्गत मैं खुशबू देवांगन जैनवी जांजगीर चांपा चीजदा से ये कुछ कपड़े खिलौने लेके आई हूँ जो कपड़ों से बने हुए हैं। आपको पता होगा कि हमारा भारत देश हस्तशिल्प के लिए पारंगत है और ये सब कपड़ों के से बने हुए घर में जो पुराने कपड़े हैं उसका रीयूज़ कर सकते हैं और ये सस्ते और टिकाऊ भी हैं जो घर में बना सकते हैं और इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। और घर में कतरन छोटे मोटे कपड़ों से बना सकते हैं जिससे घर को भी सजा सकते हैं और ये सब दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं और अच्छे अलग अलग रंगों से इसको सजा भी सकते हैं। थैंक यू। सुप्रभात आप सभी को। मैं नेहा निराला जैनवी चीजदा से इंडियन टॉय फेयर के अंतर्गत मैं आपके सामने ये शिवलिंग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है जो कि मिट्टी से बना हुआ है और हम जानते हैं कि हमारे भारत में मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि कई जगहों में उन्हें बनाकर कुछ कुम्हार लोग होते हैं वो उन्हें बेचते हैं और उन्हें अपना जीवन यापन करते हैं। और हम जानते ही हैं कि ये मिट्टी से जो बनी चीज़ है उसको हम घर में भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारी संस्कृति, हम सुबह उठते हैं तो पूजा करते हैं तो हम लोग जो शिवलिंग खरीदते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो हम चाहें तो मिट्टी से भी उसे बना सकते हैं और अपने घर में उसे अच्छे से सजा के रख सकते हैं। और ये शिवलिंग हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ये भोलेनाथ के भक्त हर जगह जाते हैं इन्हें देखने के लिए। ये चाहें तो अपने घर में भी देख सकते हैं बनाकर, क्योंकि भोलेनाथ जी तो हर जगह में बसे हुए हैं। तो आप चाहें ना तो हर जगह में बना सकते हैं, इसे बेच सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी को। मैं राजनंदिनी दिव्य जवाहर नवोदय विद्यालय चीजदा से मैं टॉय फेयर के उपलक्ष्य पे यहाँ कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये एक डॉल है जो कि लुगदी से बनी हुई है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल के बच्चे सब प्लास्टिक के खिलौने से ही खेलते हैं। आजकल मिट्टी के खिलौने से, लुगदी के खिलौने से कोई नहीं खेलते। पहले ज़माने में बच्चे मिट्टी और लुगदी के खिलौने से ही खेलते थे। ये खिलौने बनाने बहुत ही आसान होते हैं। आजकल लोग बोलते हैं कि जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जैसे पेपरों से, उससे हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसे फेंकने से डरते हैं और उसे फेंकते भी नहीं हैं। बोलते हैं सरस्वती माँ ज्ञान देना बंद कर देंगी। तो इसीलिए हम लोग उसे रीयूज़ कर सकते हैं। उसे पानी में भिगो के उसमें गोंद मिला के हम उसे लुगदी बना सकते हैं और उसे ऐसे ही बहुत सारे जैसे चाहें वैसे खिलौने बना सकते हैं। और इसे कलर करना भी बहुत ही आसान होता है। हम जैसे चाहें उसे रंग सकते हैं और जैसे चाहें वैसे उसे रूप दे सकते हैं। इसीलिए इन खिलौनों को बनाना बहुत ही आसान होता है। और खिलौनों के साथ साथ हम उससे बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे टोकरी, घर में कुछ भी सामान पकड़ने का, इजीली उसे कोई भी रूप दिया जा सकता है। इसीलिए बच्चे प्लास्टिक के खिलौने न आजमा के एक बार इन खिलौनों से खेलें और इसका मज़ा लें। धन्यवाद। इंडियन टॉय फेयर के अंतर्गत मैं अभिलाषा कश्यप जैनवी जांजगीर चांपा एक खिलौना प्रस्तुत कर रही हूँ जो मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ है। ये जो खिलौना है ये बैल है और इसमें
सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग हुआ है। और ये जो लकड़ी है ये सब इको फ्रेंडली होता है, ये हम लोग के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये जो है घर में ही बने हुए हैं और त्यौहार के दिन ये बहुत, जैसे छत्तीसगढ़ का त्यौहार है पूरा, उसमें इसका बनाया जाता है, तो इससे हम लोग की संस्कृति है वो भी उसको बढ़ावा मिलता है। और हड़प्पा स्थलों से भी ऐसे खिलौने प्राप्त हुए हैं जो दर्शाते हैं कि उस टाइम पे भी इन सब का प्रयोग होता था। और ये जो खिलौने हैं बहुत सस्ते हैं, घर में बनाए हुए हैं, तो इससे बच्चे जो होते हैं वो सबकी क्रिएटिविटी का बढ़ावा मिलता है और वो इमेजिनेशन वो अपने बढ़ा सकते हैं। और इसलिए ये बहुत अच्छे होते हैं, इन सब का यूज़ करना चाहिए। बचपन में हम सब इसका यूज़ करते थे। और आजकल जो है फ़ोन से बच्चे ज़्यादा जुड़ गए हैं और जो उनके लिए अच्छा नहीं है, तो इस समय ये उनका यूज़ करना हम लोग को चाहिए, जो मिट्टी के खिलौने हैं, और ये बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं छत्र शालिनी चंद्रा जवाहर नवोदय विद्यालय चिस्दा से टॉय फेयर के ऊपर एक खिलौना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह पेपर से बना हुआ है, यह एक घड़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक समय में हमें बच्चों को समय का महत्व बहुत समझाना पड़ता है। उन्हें समय का अनुमान नहीं होता, उन्हें समय मैनेज करना नहीं आता। इसलिए हम यह एक पेपर से बना है, बायोडिग्रेडेबल है और यह इको फ्रेंडली भी है। और हम इससे बच्चों को समय का महत्व और उसे कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है बता सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश शुरू से ही कुटीर उद्योग के मामले में बहुत ही समृद्ध रहा है और यही हमारी हमेशा से ही ताकत रही है। हम पुरातन काल में भी देखें तो कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग ही हमारी ताकत होती थी और हमें बाहर से कुछ भी आयात करना तो नहीं पड़ता था, बल्कि हम अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बाहर निर्यात करते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टैब्लिश किया था। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपनी आर्थिक सभ्यता को दिखाने के लिए इतने न रम जाए कि हमें महेंद्र भटनागर की ये कुछ पंक्तियाँ कहनी पड़े। जीवन भर कुछ भी अच्छा नहीं किया, ऐसे तो जी लेते हैं सब, कुछ भी लोकोत्तर जीवन नहीं जिया। अपने में ही रहा रमा, हे सृष्टा करना सदैव क्षमा, करना सदैव क्षमा।